जन्म ले लिया और उसके समय अद्भुत घटनाएं भी घटी। देवता लोग जश्न मनाने लगे और बहुत लोग उनके दर्शन लेने के लिए आने लगे और वो एक व्यक्ति कम से कम इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया। लेकिन उसने आगे क्या किया इसके बारे में अभी हम जानेंगे। उसका जो जीवन बीता बहुत आलीशान, बहुत सुख, 3 बड़े बड़े महल उनके लिए बनाए गए, कई तरह के नौकर चाकर आपने सुना होगा। ऐसे सुख आलीशान जीवन में जीते हुए उनको संन्यास की तरफ उनका मन जाने लगा, क्योंकि वो देखते थे कि जितने भी बहुत अमीर लोग हैं, जितने भी बहुत भोगी लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक खोखला जीवन जी रहे हैं। उनको उसमें कुछ शांति नहीं महसूस होती। वो कहीं ना कहीं अपनी मौत से भाग रहे हैं। अपने जीवन की तरफ भागने के बजाय वो कहीं ना कहीं ऐसे तरह के धर्म पालन करते हैं जिसकी वजह से और भी दुख में फंस जाते हैं। तो उस इंसान ने फिर संन्यास ले लिया। तो सिद्धार्थ गौतम ने संन्यास लेकर उन्होंने बहुत क्योंकि समय कम है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। तो आगे चल के वो 2 गुरुओं के पास गए। 2 गुरुओं ने उनको अच्छे से धर्म बताने का ट्राई किया और उस सिद्धार्थ गौतम ने तुरंत ही उनके धर्म में परिपक्व हो गए। उनके धर्म की जो अंतिम सीमा थी उसको जान लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया। एक का नाम था आलार कलाम, दूसरा नाम था उद्धव रामपुत्र। ये 2 गुरुओं के पास वो गए थे और उनके धर्म में परिपुष्ट हो गए, सबसे अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। लेकिन उनको पता चला कि इसके बाद भी तो उनका जन्म फिर से हो रहा है, उसके बाद भी तो वो संसार में ही फंसे हुए हैं, तो क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये सब छोड़ छाड़ के अभी मुझे अपने अंतिम तपस्या में चले जाना चाहिए। तो उन्होंने खूब तपस्या की। उर्वेला में इस गांव के कुछ उपासक गए थे और उसी उर्वेला में सिद्धार्थ गौतम ने खूब तपस्या की। 6 साल तक कहा जाता है, बहुत कड़ी तपस्या की। उनका पूरा बॉडी सूख गया, हड्डियां दिखाई देने लगी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था, बहुत कम खाते थे। और उसके बाद उनको पता चला कि वहां से भी उनको संबोधि नहीं मिली, उनको किसी तरह से कोई मुक्ति नहीं मिली। तब उन्हें याद आया कि मध्यम मार्ग में ही सही मार्ग है। तो उन्होंने खाना शुरू किया, उन्होंने अपने शरीर को शक्ति दी और उसके बाद उनको जिस तरह से याद आया था कि मैंने बचपन में एक बार ध्यान लगाया था और उस ध्यान की वजह से ही मुझे एक चित्त की एक ऊंचाई प्राप्त हुई थी, जिसको प्रथम ध्यान कहा जाता है, वो उनको प्राप्त हुआ था। उस याद के आधार पर उन्होंने फिर से खाना खाया और अपने शक्ति इकट्ठा करके फिर ध्यान में जुट गए। अब ध्यान करते हुए उनको कुछ बातें पता चली। जैसे हमने उपासक जिन्होंने शील धारण किया है उनको ये भावना दी है कि आपके मन में 2 तरह के विचार आएंगे और आप सभी लोगों के लिए मैं ये आज की भावना करने का, दिन भर की भावना करनी है आपको। जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने की थी वो इस तरह की थी कि आज दिन भर में 2 तरह के आपको विचार आएंगे। एक तरह के विचार रहेंगे बुरे विचार, अकुशल विचार, अपने संसार की तरफ भागने के, अहंकार के, ईर्ष्या के, गुस्से के, चिड़चिड़ होने के, लोभ के। ये जब भी इस तरह के विचार आए उनको छोड़ दीजिए। और जब भी कुशल विचार आए, त्याग के विचार आए, संन्यास के विचार आए, दान के, शील के, भावना के, तो उसको बढ़ाइए, उसको और विचार करिए। जब भी आपका मन गलत दिशा में मुड़ने लगे उसको हटाकर सही दिशा में वापस मोड़िए। तो यही साधना सिद्धार्थ गौतम ने की और वो तभी साधना की जब उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ध्यान दिया कि शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होता। उनको पता चला कि पूरा ध्यान आपको अपने चित्त पे लगाना होता है और चित्त पर ध्यान लगाकर उसको दिशा देनी होती है। और उसके साथ ही उन्होंने आगे बढ़े। फिर उनको पता चला कि मेरा जन्म, बार बार का जन्म, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उफ कितना बार जन्म होता है, मेरा ही नहीं सभी तत्वों का।
हजारों बार जन्म होते रहता है, पर कोई मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं पता, कोई उजाला ही नहीं पता, ये कैसे जन्म होता है। तो उनको पता चला कि जिसका जन्म तभी होता है जब उसका भाव होता है। तो उन्होंने फिर इस तरह से प्रतीक समुत्पाद किया। आपने सुना होगा प्रतीक समुत्पाद, उसका अर्थ होता है कि एक चीज दूसरे चीज पे निर्भर है, अपने आप में कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से खड़ी नहीं है। एक पर दूसरा टिका है, दूसरे पर तीसरा टिका है, चौथे पर पांचवा टिका है। एक चीज को हटा दिया जाए, सब धरा के गिर जाती है चीजें। उसी तरह से भगवान ने देखा कि इस पे वो टिका है, उस पे वो टिका है, इस पे ये टिका है। आखिर में कृष्णा को हटा दो, अज्ञान को खत्म कर दो, तो सारा कड़िया खत्म हो जाती है। तो उन्होंने उसके आधार पर 4 ध्यान प्राप्त किया। 4 ध्यान लगाने के बाद, समाधि को प्राप्त करने के बाद उनको दिखाई दिया कि उनका अनंत जन्मों तक जन्म हुआ है। उनको अपने सारे पूर्व जन्म याद आए, वो सारे तरह तरह से उनको कहानियां याद आई कि उन्होंने जिस तरह से बिताया था अपने जीवन को। उसके बाद उनको यही जो रिद्धि थी और आगे गहरी हो गई। उनको दुनिया के जितने भी सत्व है, सबके मरण जन्म दिखाई दिए। हो सकता है आप में से कई लोग इस समय इसी लोक में हो और आपके भी दिखाई दिए हो, हमारे भी दिखाई दिए हो। उनको पता चला कि ये सारे लोग फंसे हुए हैं। और उसके बाद उनको तीसरा अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको कहा जाता है आश्रव क्षय ज्ञान। इसका अर्थ होता है कि उनको अपनी बुरी ऊर्जाओं को शमन करना आ गया, उनको खत्म करना आ गया और पूरी तरह से मुक्ति को उन्होंने आखिर में प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वो सम्यक संबुद्ध बने। और वो ऐसा सम्यक संबुद्ध होता है कि जिसका अनंत जन्मों तक का दुख खत्म हो चुके हैं। उन्होंने ऐसा मार्ग ढूंढ लिया था। अब इस मार्ग को पाने के बाद वो कहा जाता है कि 49 डेज तक, 49 दिन तक बस बैठकर समाधि का सुख लेते रहे। उनको इतनी राहत मिल गई थी अपने संसार से मुक्त होने के बाद कि वो सिर्फ बैठे रहे एक पेड़ के नीचे, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरे पेड़ के नीचे, तीसरे हफ्ते के बाद तीसरे पेड़ के नीचे, ऐसे 7 हफ्तों तक, 7 सप्ताहों तक उन्होंने सिर्फ सुख को भोगा, आनंद, सुख और परम मुक्ति का सुख। और उसके बाद उनको ये महसूस हुआ कि जितने भी लोग मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद भी उनको किसी न किसी को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। तो मैं किसको दूं? तो उन्होंने देखा अपने पूरे संसार लोक में एक चक्षु घुमाकर कि कोई भी किसी को सम्मान क्यों देता, आप लोग किसी को भी सम्मान क्यों देते, आदर क्यों देते हैं? क्योंकि वो आदमी शीलवान है, इसलिए तो सम्मान देते हैं। तो भगवान ने भी देखा कि कौन, किसका शील सबसे अच्छा है इस दुनिया में। तो उन्होंने पूरा एनालाइज किया सब लोगों के सत्वों के शीलों को। पता चला कि वही सबसे परिपूर्ण शील वाले थे। उन्होंने बोला मेरे जैसा तो शीलवान कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे जैसी समाधि किसको प्राप्त है, दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं। मेरे जैसी प्रज्ञा किसको प्राप्त है, किसी को भी नहीं। मेरी जैसी मुक्ति किसको मिली है आज तक, बोले किसी को भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में उनके जैसा कोई सत्व ही मौजूद नहीं है जिसका इतना शील हो, इतनी समाधि हो, इतनी प्रज्ञा, इतनी मुक्ति हो। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर भी ऐसा अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझूं, मैं ही सबसे बड़ा बहुत हीरो हूँ, इस तरह से समझूं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे फिर भी किसी और चीज को सम्मान देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? तो उन्होंने देखा कि जिस धर्म ने मुझे मुक्ति दिलाई है, इसी अष्टांगिक मार्ग ने मुझे मुक्ति दिलाई है, इसी प्रतीक समुत्पाद ने मुझे मुक्ति दिलाई है, उसी धर्म को सल्यूट करते हुए, उसी धर्म के लिए झुकते हुए वो मैं जीवन जीऊंगा। और मैं अपना सारा आदर सम्मान धर्म को देता हूँ। तो ये जब वो सोच रहे थे, तभी जो ऊपर ब्रह्मा था उसने भी उनका मन को पढ़ लिया और वो तुरंत नीचे आए और बोले कि जितने भी पुराने समय संबुद्ध हुए हैं, उन्होंने इसी तरह से सोचा जैसे आज आप सोच रहे हैं।
उन्होंने भी शील को देखा, समाधि को देखा, प्रज्ञा को देखा, विमुक्ति को देखा। जब कोई नहीं दिखा तो आपने बोला कि सबसे श्रेष्ठ धर्म है और धर्म के ऊपर बुद्ध चलते हैं और बुद्ध अपने संघ के लोगों को, श्रावकों को लेकर चलने का प्रोत्साहन देते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग ये बात को समझ जाएगा कि धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म सबसे ऊंचा है, उसी धर्म की वजह से बुद्ध निकले हैं, उसी धर्म की वजह से इस दुनिया में सद्गति पॉसिबल है, संभावना है कि आपका कुछ अच्छा हो पाए। जो व्यक्ति सम्मान देगा धर्म को, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। जो व्यक्ति धर्म को सम्मान नहीं देगा, साइड में रख देगा, अपने संसार को ध्यान देगा, उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं आगे की कड़ी के लिए, परिनिर्वाण की कड़ी के लिए पुलिस घंटे को आग्रह करता हूँ कि वो परिनिर्वाण की घटनाओं पर प्रकाश कर दें।